हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करेंगे क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 8.2 और इसमें जो सवाल हैं वो एक नियम के हैं। देखिए आप कैसे करते हैं हम इन सवालों को। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। इस सवाल के अंदर 3 चीज़ हैं मोटे रूप से। अगर आप इसमें देखोगे, एक तो ये है वृद्धि, दूसरा है नया वेतन और तीसरी चीज़ है मूल वेतन। इन 3 चीज़ों में से 2 आपको बताई गई है, तीसरी आपसे निकलवाई गई है। तो देखो क्या क्या दिया है। मूल वेतन नहीं दिया गया, ये आपने निकालना है क्योंकि लिखा मूल वेतन ज्ञात कीजिए, तो इसका हमें पता नहीं है। वृद्धि दे रखी है 10%। 10% का अर्थ क्या है? यदि ये मूल वेतन 100 रुपये हो तो उसके ऊपर 10 रुपये बढ़ जाएंगे। 10% मीन्स 100 पे 10 वृद्धि। और नया वेतन अब यहाँ आप इस सवाल को इस प्रकार से करें जिससे ये आसान हो जाए। मान लिया ये तो 100 रुपये, हमें नहीं पता कितना, लेकिन मान लिया कि माना मूल वेतन 100 रुपये है, वृद्धि होगी 10%, तो नया वेतन हो जाएगा 100 में 10 जुड़ जाएंगे तो 110 रुपये होगी। अब 110 रुपये अगर ये होते हैं वृद्धि के बाद, तो पहला वेतन इसका कितना था? 100 था। लेकिन नया वेतन 110 तो नहीं है, नया वेतन तो ये है वास्तविक। हम लिखेंगे वास्तविक नया वेतन रुपये 1,54,000 है। ये 110 नहीं है। 110 तो हमने वैसे एज्यूम कर लिया, मान लिया इसको। तो अब हम यह लिखेंगे यदि जो चीज़ निकालनी है उसका भी ध्यान रखो। हमने निकालना क्या है? मूल वेतन। तो मूल वेतन इस साइड में आना चाहिए। आपने जो चीज़ निकालनी है सवाल में वो राइट हैंड की तरफ लिखो और दूसरी लेफ्ट हैंड की तरफ लिखो, क्योंकि हमने मूल वेतन निकालना है। तो मूल वेतन ये 100 रुपये, ये तो इधर आएगा और ये 110 इधर आएगा। यदि नया वेतन 110 रुपये है, रुपये 110 हो तो मूल वेतन हमारा था 100 रुपये ये। और यदि नया वेतन 1 रुपया मान के चलेंगे, 1 रुपया हो तो मूल वेतन, इसमें एक वाली लाइन ही आएगी, ये सेकंड लाइन। इसीलिए इस नियम का नाम है एक नियम। एक का मतलब पहले एक चीज़ का, एक वस्तु का निकाले, उसमें फिर कितनी वस्तुएं निकालना हमें वो आसानी से आ जाता है। तो एक वाली लाइन में हम क्या करते हैं, इसके बटे ये हो जाता है 100/110। और यदि नया वेतन हमारा ये है 1,54,000 हो तो मूल वेतन कितना था? हम इस लाइन को दोबारा लिखते हैं और गुणा में 1,54,000 करते हैं। अब इसको आप काट सकते हैं, जैसे 1 0 से 1 0 काट दो। काटने का भी ध्यान रखो, आप ऊपर से नीचे वाले कटेंगे, ऊपर वाले अपने आप नहीं कटते, ऊपर से नीचे वाली संख्या कटती है। अब 11 से काट दो, 11 एकम 11 और ये हो जाए 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 2 0। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 4 0 होगी। इतने रुपए आ गई है, 1,40,000 रुपये। ये था उसका मूल वेतन। इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकते, वो थोड़ा और भी शॉर्ट है, छोटा है, आसान भी है। वो कैसे? वो आप यूँ कर सकते हैं। देखिए हमें पता है हमारे पास नया वेतन
जो चीज़ दे रखी हमने वो लिख ली। नया वेतन है ₹1,54,000, ये लिखे हमने। और वृद्धि भी दे रखी है, वृद्धि है 10%। अब 10% जो वृद्धि है, वृद्धि के बाद इतने लाख, 1,54,000 रुपये हो गए। वृद्धि के बाद वेतन बढ़ गया। अब इसने पूछा पहले वाला वेतन कितना था, मूल वेतन। मूल वेतन, अब मूल वेतन आपने निकालना है तो सीधा आप ऐसे करो कि हमने निकालना है मूल वेतन। हमें पता है बढ़ने के बाद 1,54,000 हो गया, तो मूल वेतन इससे कम है। अब यह वृद्धि देखिए 10% है। 10% का मतलब 100 पे 10, 100 पे 10 का मतलब जो 100 थी वो 110 हो गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100, 110 पे 100 है, और 1,54,000 पे कितना होगा, इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और इसको काटोगे तो ये उतना ही कट के और सीधा 1,40,000 मूल वेतन आ गया। ये सिर्फ 1, 2 और 3 पंक्ति लिखनी है, इसमें ज़्यादा लिखनी है, वो आपकी मर्जी है। ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन इस चीज़ में ये ध्यान रखना है, हम डायरेक्ट जो फार्मूला लगाते हैं इस वृद्धि के बाद जो होता है, यानी कि वृद्धि 100 पे मानी जाती है। वृद्धि हमेशा प्रतिशत जो लिखा है ये 100 ही होता है। तो 100 पे 10 बढ़ गए तो 110 हो गए। अब किसी सवाल में 110 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। किसी में 100 ऊपर है, 110 नीचे है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये क्या है, ये वृद्धि से पहले का है या वृद्धि के बाद का है। वो दूसरी चीज़ हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है क्या वो चीज़ इससे ज़्यादा आएगी या कम आएगी। हमें पता है कि मूल वेतन इससे कम आएगा। कम आएगा तो ऊपर लेनी हमें कम, नीचे ज़्यादा, तो हम अपने आप फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसको। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, ये बतानी है। अब संडे को गए हैं 845 और मंडे को गए हैं 169, बहुत कम हो गया 845 169। पहले तो हम ये देखना कितना कम हो गया, फिर बताना प्रतिशत में कितना कम हुए। तो चलिए, रविवार को गए कितने व्यक्ति गए, 845 व्यक्ति। और सोमवार को गए 169 व्यक्ति। अंतर कितना हुआ, या कमी लिखो, अंतर की बजाय कमी लिख दें हम। कमी कितनी आई, घटा दें इसमें से। ये 15 में से 9 गई 6, और 13 में से 6 गई 7, और 7 में से गया 6। 676 व्यक्तियों की कमी हुई। अब पूछा आपसे सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। अब कमी प्रतिशत अगर आपने निकालना है, कमी प्रतिशत, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए करना है कि पहले कितने थे, 845 थे, कमी कितनी हुई, 676 की हुई। 676 की कमी 845 पे हुई। आपको इस प्रकार से लिखना है कि पहले 845 थे, उसमें से 676 की कमी हो गई है। प्रतिशत के लिए गुणा 100 करना पड़ा है। अब इनको काट दो, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 छः 30, 5 नीम 45, और 5 से ये कट जाएगा सीधा। अब इससे ये कट जाएगा, 169 चौका 676 होते, 169 एकम और 169 चौका 676। तो जब इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो 80% जो है ना, ये कमी आ गई है। प्रतिशत की कमी अगर हम बताएं तो ये है। इस प्रकार से आप प्रतिशत के जितने भी सवाल हैं उनमें बेस आपने मानना है 100 को। 100 अगर आपने बेस मान लिया तो बहुत सारी समस्या आपकी समझ में आ जाएंगी और आप आसानी से उनका समाधान कर लेंगे।
अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।